नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी आ गई है। आतंकवाद, कूटनीति और सीमा पर तनाव के बीच अब पाकिस्तान के भीतर से ही आवाजें उठने लगी है। चर्चा में है पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी, जिनका बयान उनके देश की मौजूदा हालत पर एक तीखा तमाचा माना जा रहा है। फवाद चौधरी ने न सिर्फ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल उठाए, बल्कि वहां की कूटनीतिक नाकामी, आंतरिक अव्यवस्था और दुनिया में घटते प्रभाव को लेकर जो बातें कही हैं, वो पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, एक जिम्मेदार पद पर रह चुके पाक नेता की ये बात काफी कुछ कहती है। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी लौट आई है। जैसा सबको पता ही है, भारत ने आतंकवादी संगठन टीआरएफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब दुनिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। यहाँ तक कि चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे पारंपरिक मित्र देश भी अब पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बात नहीं कर सके प्रेसिडेंट शी से, मोहम्मद बिन सलमान से और मोहम्मद बिन जायद से। अच्छा। ये तीन ममालिक जो हैं वो बहुत हमारे करीबी ममालिक हैं और इन तीनों को बात अब तक होनी चाहिए थी और हमारा केस इन तीनों के सामने जो है वो रखना चाहिए था। 29 अप्रैल को दिए इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज किसी भी बड़े दोस्ताना देश से प्रभावी संवाद करने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की वैश्विक मंचों पर फजीहत हो रही है और अब दुनिया पाकिस्तान की बात गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने साफ कहा कि आज पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारे पारंपरिक दोस्त भी चुप हैं, हमें समर्थन नहीं मिल रहा। दुनिया में पाकिस्तान को अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ये वक्त है आत्ममंथन का। ये शब्द थे फवाद चौधरी के। It's not about the problem. It's about that पाकिस्तान को ये लगना चाहिए कि ये ममालिक जो हैं वो आला तरीन सतह के ऊपर हमारे साथ कनेक्टेड है। एक सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त एक अहम प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस हो रहा है वो ये हो रहा है, अगर आप इंडियन मीडिया भी फॉलो कर रहे हो तो शहबाज शरीफ साहब का तो नाम भी हार्डली ही कोई ले रहा है। तमाम जो इंडियन मीडिया है वो जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर रहा है और ये एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ रहा है कि जो हमारी डिफेक्टो लीडरशिप है और डिजोरे लीडरशिप है उसमें ये एक उसमें जो फासला है उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है कि ये एक हमारा जो थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि जाहिर है अब आर्मी चीफ तो बात नहीं कर सकते प्रेसिडेंट शी से या एमबीएस से या एमबीजेड से। एक और जहां पाकिस्तान के नेता अपनी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भारत ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने भारत के निर्णयों को निर्णायक बताया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना एक बड़ा और साहसी कदम है। ये पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देता है कि आतंकवाद को समर्थन देने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अब पूरी तरह हताश हो चुका है। यही वजह है कि वो एलओसी और आईबी पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और अब सबसे अहम बात, अब संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को कोई खास समर्थन नहीं मिल रहा। भारत ने जो चीज करनी थी अभी इमीडिएटली वो कर दी है। आपने देखा 5 कदम उठाए हैं उन्होंने, डिप्लोमेटिक जो हैं और जो नॉन डिप्लोमेटिक हैं वो सारे उठाए हैं उन्होंने। और जो ये जो कार्रवाई है हमारी उसके ऊपर काम चल रहा है। बाकी रहेगी, अगर जैसे लोग कहते हैं जी अभी एकदम लड़ाई करनी है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है जी, ये करिए वो करिए, वो प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो 3 सर्विस चीफ्स हैं और जो हमारे सीडीएस हैं उनको बता दिया, उनको दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, उनको कहा जी आप प्लान कर लीजिए, प्लान करके जो भी आप प्लान करेंगे तो वो हम उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब भारत मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि देखिए भारत फर्स्ट स्ट्राइक करेगा नहीं, क्योंकि भारत को फर्स्ट स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेंस में रखी है, पानी आप उनका जो है तकरीबन 35% जो है पानी इमीडिएटली बंद हो जाता है और वो मेरे को लगता है इन्होंने ऑलरेडी जो स्लूस गेट्स हैं वो बंद कर दिए होंगे और जो डैम्स हैं हमारे वो भरने शुरू हो गए होंगे। तो ये एक जो है, अब ये जो डाउनस्ट्रीम जो है, जो पानी जब एक तरफ से बंद होता है तो डाउनस्ट्रीम पहुंचते पहुंचते उसको 2 दिन लगते हैं, 1 दिन 2 दिन लगते हैं। जब ये
वहां पे जब नदी सूखेगी तो आप देख लीजिएगा पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को आगे ही रोष है जो ये फौज के खिलाफ। हाँ, जैसे पाकिस्तान अभी आपने देखा अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है एलओसी, ये जो सीज फायर वायलेशन तेजी से बढ़ा रहा है, और सीज फायर वायलेशन हम देख रहे हैं कश्मीर वैली में, कुपवारा, बारामूला, और यहाँ पे देख रहे हैं नौशहरा, पूंछ और अखनूर में, ये इसका क्या करना चाहता है? देखिए पाकिस्तान जो है ये इसी में रहेगा सीमित, क्योंकि उसका अटैक करना है हिंदुस्तान के ऊपर, उसको देखना पड़ेगा कि बहुत कुछ सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसका जो एक, मैं कहूंगा ना, कहते ना 100 सुनार की एक लोहार वाली बात है। हिंदुस्तान वैसे भी जो है एक उसने अभी जब करना है एक बड़ा डिसाइसिव स्ट्राइक करना है उस हिसाब से, और वो देखना है पाकिस्तान अगर ये गलती कर देता है अभी तो इमीडिएटली हो जाएगा, नहीं होगा तो हिंदुस्तान ने अपने टाइम, अपने चूजिंग और अपने हिसाब से करना है, और वो करना जरूर है। क्यों? क्योंकि बहुत 70 साल से हम इसका ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस हिसाब से ये दहशतगर्दी जो है 80 के दशक से यहाँ भेजे जा रहा है, दहशतगर्द भेजे जा रहा है, फैक्ट्री उन्होंने बनाई हुई है वहाँ पे दहशतगर्द पैदा करने के लिए, और वो अपने कभी वो इस्लाम का वो नाम देते हैं, कभी कुछ करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो अभी खबर आई है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी पाकिस्तान ने अप्रोच किया, उनको कहा कि ये जो भारत जो है वो उनको धमकी दे रहा है या एक्शन करने के मूड में दिखाई दे रहा है, तो आप इंटरवीन कीजिए। तो आप यूएन के पास वो पहुंच गए। अभी तो बहुतों के पास पहुंच रहे हैं। अब यूएन तो एक है, यूएन क्या कर लेगा? यूएन के पास जाने से कोई वो उसका हल नहीं ना होगा। यूएन के अंदर आगे ही टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए 4 बारी रेजोल्यूशन मूव हो गए। चाइना ने इसको बचाया हुआ है, वो आपको पता है, सारी दुनिया को पता है। आज आप देख लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे रशिया में होता है, चाहे जर्मनी में होता है, चाहे फ्रांस में होता है, चाहे बेल्जियम में होता है, उसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं? तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान में। वो पता लगता है जी ट्रेनिंग कहाँ की उस आदमी ने, वो जो दहशतगर्दी की, वो पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो चीज है ये सारी दुनिया को पता है। अब सारे मुल्क जो हैं आप देख लीजिए, जितने भी मुल्क हैं, और चीन भी अभी चुप बैठा है, क्योंकि चीन भी अगर बोलेगा तो चीन के खिलाफ जो दुनिया के लोग हैं, सारे जो देश हैं, वो सारे खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हादसा हुआ है जिसके अंदर शनाख्त करके उन्होंने रिलीजन पूछ के इनोसेंट टूरिस्ट जो हैं उनको मारा है, किस हिसाब से मारा है आपने देख लिया है, सारी दुनिया ने देख लिया है। ये लोगों को एक बहुत घृणा हो गई है पाकिस्तान के साथ। तो अब चाहे वो यूएन के पास जाएं, चाहे किसी के पास जाएं, भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया है। आपने देखा सब हेड्स ऑफ स्टेट ने कह दिया भारत को कि भारत अपने राइट में है, अगर वो कुछ करना चाहेगा उसके पीछे सारे खड़े हैं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं पाकिस्तान के पास अभी भी टाइम है। ये जितनी फौज का जो है इनका, ये लोग जो हैं इसके फौज को उसको बंद कराएं, और इस सारी दहशतगर्दी की जो फैक्ट्री है उसको बंद कराएं, ताकि एक अमन और चैन की यहाँ पे शांति हो। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात में फवाद चौधरी का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कूटनीतिक दिशा और वैश्विक साख पर एक गंभीर सवाल है। भारत के साथ रिश्तों में आई तल्खी, आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान की भूमिका और घरेलू अस्थिरता ने उससे दुनिया के मंच पर अलग थलग शायद कर ही दिया है। दुनिया अब सिर्फ बयानों से नहीं, ठोस कार्रवाई देखना चाहती है। अगर पाकिस्तान को अपने गिरते हुए वैश्विक कद को थामना है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ कड़े और ईमानदार कदम उठाने होंगे, वरना उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भरोसा बहाल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। भारत ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं, सिर्फ निर्णायक कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा, और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।